खराब रही उनकी। पढ़ाई के लाइन पर पूरा यही इसमें कि बढ़िया रहा। इस बार तो थोड़ा परेशानी तो बढ़ ही गई थी काफ़ी ज़्यादा। बच्चे भी काफ़ी परेशान हुए, गार्जियन भी काफ़ी परेशान हुए। खैर हमारी तो पूरी कभी खुली कभी बंद हुई। हमारा जो शिफ्ट था वो बंद ही रह गया था। इससे ज़्यादा परेशानी सबसे ज़्यादा हमें स्थिति खराब हो ही गई थी बच्चों लोग का। 4 जनवरी से कोचिंग खुला है 9 से लेके 12 तक की, और राज्य सरकार का निर्देश आया है, गाइडलाइन आया है कि बच्चे को मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है। क्या आप अपने कोचिंग में बच्चों के साथ कर रहे हैं? सबसे पहले राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे शिक्षक जगत को फिर से वापस पटरी पर लाने के लिए। काफ़ी कोरोना काल में हमारा वक्त बच्चों की पढ़ाई सब कुछ काफ़ी डैमेज रहा। राज्य सरकार का जो निर्देश आया कि आप 4 जनवरी से 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बुला सकते हैं सेंटर पे, तो इसके लिए समुचित व्यवस्था की गई है। सैनिटाइजेशन से लेकर बच्चों पे मास्क पहन कर आना कंपल्सरी कर दिया गया है। जो बच्चे मास्क पहन के नहीं आ पाते हैं उनके लिए अलग से मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था यहाँ पे की गई हुई है। बाहर से ही सैनिटाइज किया जाता है, फिर पूरे क्लास को सैनिटाइज करवाया जाता है। तो इस प्रकार से राज्य सरकार के हर एक दिशा निर्देश का पालन किया जा रहा है हमारे सेंटर पे भी। और हमारे बच्चे क्योंकि पूरे समय ऑनलाइन सेक्शन में ही जुड़े रहे हैं हमसे, अब ऑफलाइन पे आ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सेंटर वापस से गौरवान्वित महसूस हो रहा है, खुला हुआ सेंटर लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है माहौल। तो इसके राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। 8 महीना से बच्चे डिस्टर्ब थे पढ़ने के लिए, और बहुत आप लोग आंदोलन किए, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से मांग किए कि कोचिंग खोला जाए। तो 4 जनवरी से कोचिंग स्कूल खोला गया, ठीक है। तो इसमें जिला प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी, समाज सेवी, सभी लोग इस कोरोना काल में मतलब कि बचाने के लिए लगे थे। उनके लिए 2 शब्द बोला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जो कोरोना महामारी फैली हमारे बीच में, पूरा विश्व से ग्रसित था। हमारे स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, मेडिकल सारे स्टाफ, पुलिसकर्मी और जितने भी लोग, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जो भी दिशा निर्देश पालन किया गया, हमारे आम नागरिक जिसने पूरे राज्य सरकार को मदद किया, केंद्र सरकार के हर एक नियम का पालन किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद उनको, बहुत बहुत बधाई। और अभी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है, अभी ये बीमारी बढ़ रही है। वैक्सीनेशन की उपाय हो चुकी है, हम लोग लगवाने के लिए तत्पर भी हैं कि जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाए, हम आ जाएं पटरी पे, हमारी सारी सबको ज़िंदगी आ जाए। हाँ, इसके लिए जो कोरोना काल में जितनी मदद की गई स्वास्थ्यकर्मियों के द्वारा, सारे मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स ने जो मेहनत की, जिन्होंने अपना जान गंवाया कोरोना काल से लड़ते लड़ते, जिनको हम लोग कोरोना वॉरियर कह सकते हैं, इनके लिए मेरे दिल से बहुत बहुत बधाई हो। जिनके लिए बहुत शोक प्रकट है, मगर उनके लिए जो भी लोग लड़ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई। हम भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़िए, और ये कोरोना काल अभी खत्म नहीं है, जंग जारी रहनी चाहिए। आपके कोचिंग जो है उत्तर बिहार बच्चे पढ़ना चाहते हैं आपके कोचिंग में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए बहुत धन्यवाद सर आपका। सर हमारा कोचिंग मुजफ्फरपुर जिला में ही नहीं, लगभग नॉर्थ बिहार के हर एक स्टेट में, हर एक जिला में आपको फेमस है। जैसे सीतामढ़ी हो गया, दरभंगा हो गया, यहाँ से जो भी बच्चे आ रहे हैं शहर में, वो पहला प्रायोरिटी पाई क्लासेस को ही देते हैं हमारे यहाँ। सर इसकी कुछ वजह है, कंटिन्यूअस कुछ सालों से हमारा रिजल्ट पेज जो रहा है वो काफ़ी बढ़िया रहा है। हर साल मुजफ्फरपुर के, सीतामढ़ी के जो टॉपर लिस्ट होता है उसमें से हमारे यहाँ से बच्चे रहते हैं। सर हमारे यहाँ टाइमिंग की कोई पाबंदी नहीं रहती है, सारे बच्चे जो हैं वो इंडिविजुअल टाइम ले सकते हैं आके कभी भी हमारे पास। हम इस कोरोना काल में भी सर ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाए थे। बच्चे कभी भी सवाल, फोन ही कॉन्टैक्ट हो, वो मोबाइल से जुड़ सकते हैं, हमारे SMS के थ्रू हो गया, व्हाट्सएप के थ्रू। उनके लिए टीचर हमेशा डाउट क्लास के यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, जो भी टीचर हैं हमारे। इसके अलावा बच्चों के लिए अलग से, जो भी कमज़ोर विद्यार्थी है उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है, समय की भी। और जो आर्थिक तौर पे कमज़ोर बच्चे हैं इनके लिए अलग से उनका फ़ी में डिडक्शन किया जाता है, प्लस उनको आर्थिक सुविधा भी मुहैया करवाई जाती है। फरवरी में इंटर का एग्जाम सेशन जो हमारा रहा वो ऑनलाइन पे डिपेंडेंट था। तो ऑनलाइन सेक्शन में सर पढ़ाइयाँ तो हो रही थी, मगर वो टेस्ट का नियम और वो रेगुलरिटी नहीं हो पा रही थी। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो उनके एग्जाम फरवरी में है, आर्थिक तौर पर कमजोर होने की वजह से मोबाइल अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, कहीं नेटवर्क इशू फंस रहा था। तो फिर भी हम लोग ने जहाँ तक हुआ प्रयास किया, सिलेबस हमने पूरा करवाया। और 4 जनवरी के बाद जब सरकार का निर्देश आ गया हमारे पास कि हम लोग 9 से 12 को बुलाया जा सकता है, उसके बाद सर हम लोग लगातार मॉक टेस्ट पर ध्यान दे रहे हैं। हर एक चीज़ का टेस्ट लगातार चल रहा है, जो डिवीजन क्लास है वो डिवीजन लगातार चल रहे हैं बच्चों के, और डाउट कहीं पर भी ना फंसे इसके लिए उनका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करवाया जा रहा है, जिसके बीच में बच्चे आपस में भी ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं। प्लस हमारे टीचर यहाँ पे सुबह से शाम तक लगातार मौजूद हैं, फोनिक कॉन्टैक्ट से लेकर हर कुछ के लिए, ताकि बच्चों का जो भी डाउट हो वो क्लियर होता रहे। गरीब बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है?
सर देखिए, आर्थिक तौर पे जो कमज़ोर बच्चे हैं, जिनके पास जो पढ़ने के इच्छुक हों सर, वो बिल्कुल हमारे सेंटर पे आ सकते हैं। उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी, या फिर जो आर्थिक तौर पे हल्का सा भी मजबूत है, उनके लिए काफ़ी कम फी पर पूरे पढ़ाई की सुविधा की जाएगी उनके बच्चों के लिए सर। परिचय बताया जाए। बिल्कुल सर, हमारा नाम हुआ प्रशांत, हमारा कोचिंग है सर लेनिन चौक पे पाई क्लासेस, प्रशांत इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यमहा शोरूम के सामने, सराय सैयद अली लेन में सर। मोबाइल नंबर बोलिए। जी 9955 763388।